अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट पार्ट है क्लास का, दैट इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं एफोरिज्म नंबर 29 पे। एफोरिज्म्स पढ़ना, ऑर्गेनन को पढ़ना, ये उतना ही जरूरी है जितना पूजा पाठ करना, जितना अपने आप को सजाना संवारना, जितना नहाना धोना। तो चाहे हम ये सोच रहे हो कि ये सब बातें बेसिक है, हमें तो पता है, हमें तो भगवान की आरती भी पता है, हमें तो भगवान की शक्ल भी पता है, क्यों ही माथा टेकते हैं रोजाना, क्यों ही आरती करते हैं, उतना ही जरूरी है ऑर्गेनन को पढ़ना और याद करना डॉक्टर हैनिमैन को। तो आज हम पढ़ रहे हैं एफोरिज्म नंबर 29। ये जो एफोरिज्म है ये डायनामिक वाइटल बेसिस ऑफ होम्योपैथिक क्योर है ना, जो उसको एक्सप्लेन करता है। डायनामिक वाइटल बेस जो होम्योपैथिक क्योर का है उसको एक्सप्लेन करता है एफोरिज्म नंबर 29। पढ़ते हैं और साथ में इसको डिस्कस करते हैं। एज एवरी डिजीज नॉट एंटायरली सर्जिकल। मैंने आपको बार बार कहा है, हैनिमैन लैंग्वेज में बहुत मास्टर थे। हर चीज को कैसे लिखना, प्रिसाइजली लिखना, कैसे वर्ड्स का यूज करना, बस कमाल है। एवरी डिजीज नॉट एंटायरली सर्जिकल consists only a special morbid dynamic alteration of our vital energy, the principle of life। यहाँ एक बात खत्म हो जाती है, क्या कि डिजीज मटेरियल बेस नहीं है, जो अल्ट्रेशन है वो भी डायनामिक है, वो वाइटल फोर्स का है, वो वाइटल एनर्जी का है, उसको द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है होम्योपैथिक लिटरेचर के अंदर। तो डिजीज ये हो गई। मैनिफेस्टेड इन सेंसेशन एंड मोशंस, ये डिजीज बन गई, साइन और सिम्टम। सो इन एवरी होम्योपैथिक क्योर दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ डायनामिकली अल्टर्ड। होम्योपैथिक क्योर के दौरान यही जो वाइटल प्रिंसिपल है वो डायनामिकली अल्टर किया जाएगा। बाय नेचुरल डिजीज इज सीज्ड। कैसे किया जाएगा? नेचुरल डिजीज को सीज करा जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिनल पोटेंसी। पोटेंसी दी जाएगी, मदर टिंचर नहीं, बायोकेमिक नहीं। तो वाइटल फोर्स वाला जो मसला है ये तो होम्योपैथी पार्ट है, जो अभी क्वेश्चन राइज हो रहा था ना, तो यहां उसका आंसर भी मिल रहा है। खैर हम दूर नहीं जाएंगे। तो वाइटल फोर्स को ठीक करने के लिए मेडिसिनल पोटेंसी दी जाएगी। तो क्या हो गया कि मेडिसिन भी डायनामाइज्ड ही होनी चाहिए। इट इज बट नेचुरल एंड क्लियर टू अस। सेलेक्टेड एग्जैक्टली, चुनी जाएगी एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी। सिम्टम्स की सिमिलैरिटी से, डिजीज के नाम से नहीं। डायरिया है, पोर्टोफाइलम दे दो, फीवर है, एकोनेट या बेलेडोन दे दो, ऐसा नहीं है। सिम्टम सिमिलैरिटी, बार बार ये चीजें पढ़ने समझने से हमारे अंदर ये चीजें घर कर जाएगी कि लॉ ऑफ सिमिलर कितना जरूरी है। सिमिलरिटी बाय ए समवट स्ट्रोंगर, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए। जो हमारा मेडिसिनल डोज है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रोंगर होनी चाहिए। सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशंस, यानी कि मेडिसिन सिमिलर है और स्ट्रोंगर है और आर्टिफिशियल डिजीज है हमारी दवाई। बाय दिस द फीलिंग ऑफ नेचुरल वीकर डायनामिक डिजीज मैनिफेस्टेशन सीजेस एंड डिसअपियर्स। इससे जो हम फील कर रहे हैं नेचुरल डायनामिक डिजीज मैनिफेस्टेशंस को, वो डिसअपियर हो जाएगी और सीज हो जाएगी। सीज होना और ज्यादा है, रुक गई, अरेस्ट हो गई, जहां है वहीं की वहीं रह गई, और उसके बाद में डिसअपियर हो गई। दोनों चीजें हैं, सीज एंड डिसअपियर। पहले तो रोकेंगे फिर उसको रवाना करेंगे। दिस डिजीज मैनिफेस्टेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट for the principle of life, which is now occupied and governed merely by stronger artificial disease manifestations। ये जो डिजीज मैनिफेस्टेशन है ये अब नहीं रहेंगी,
क्योंकि वहां पे स्ट्रोंगर आर्टिफिशियल डिजीज है। दिस आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन हैज सून स्पेंट इट्स फोर्स एंड लीव्स द पेशेंट फ्री फ्रॉम डिजीज क्योर्ड। ये भी अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी ही स्पेंड कर देगी, खो देगी और छोड़ देगी पेशेंट को, फ्री कर देगी पेशेंट को, दैट इज क्योर्ड। दिस डायनामिक्स दस फ्रीज, डायनामिक्स यानी कि वाइटल फोर्स, ये अब फ्री है। कैन नाउ कंटिन्यू टू कैरी लाइफ ऑन इन हेल्थ, अब लाइफ को कैरी ऑन कर सकती है हेल्थ में। दिस मोस्ट हाईली प्रोबेबल प्रोसेस रेस्ट अपॉन दी फॉलोइंग पोजीशंस, अगले एफोरिज्म में आएगा, कुछ और आगे आएगा। तो आज यहां तक ही बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज सीख ली है, देख ली है कि डिजीज जो है वो मटेरियल नहीं है, वो माइक्रोस्कोप में नहीं देखी जा सकती है, वो टेस्टों में नहीं आती है, वो डायनामिक इन नेचर है, वो अल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी है, वो वाइटल प्रिंसिपल का डिरेंजमेंट मात्र है। और मेडिसिन जो है वो भी एक आर्टिफिशियल डिजीज है, वो डायनामिक इन नेचर है, वो स्ट्रोंगर है, वो सिमिलर भी है, ठीक है। और ये सिमिलर स्ट्रोंगर डिजीज जो है, यानी कि मेडिसिन की जो आर्टिफिशियल डिजीज है, ये ओवर पावर करेगी और रिप्लेस करेगी नेचुरल डिजीज को और फ्री करेगी वाइटल फोर्स को। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज है ये भी फेड ऑफ हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इस तरह से वो वाइटल फोर्स को बैलेंस कर देगी और पेशेंट को फ्री कर देगी। ये है क्योर। और ऐसा करने के बाद में पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकता है। जो वर्ड यूज किया गया है वो है कैन कंटिन्यू टू कैरी लाइफ ऑन इन हेल्थ, यानी कि अब मजे ही मजे हैं, अब हेल्थ ही हेल्थ है। जब हम एकदम से करेक्ट सिमिलिमम मेडिसिन पेशेंट को देने में कामयाब होते हैं, तब ऐसा होता है। तो क्योर जो है वो प्योरली डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि डिजीज भी डायनामिक है। ये चीज को बार बार ध्यान रखना है। और हमने लॉ ऑफ सिमिलर का यूज करना है, हमने सिम्टम्स की सिमिलरिटी का यूज करना है टू सेलेक्ट द सुटेबल मेडिसिन। और उस मेडिसिन की जो पावर है, उसकी जो पोटेंसी है, डिजीज प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है, वो नेचुरल डिजीज से थोड़ी सी हायर होनी चाहिए। ये लॉ ऑफ सिमिलर का यू कैन से कि मोडस ऑपरेंडी एक्सप्लेन किया गया है कि स्ट्रोंगर सिमिलर डायनामिक अफेक्शन जो है वो वीकर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, जड़ मूल से नाश कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एफोरिज्म नंबर 29।